नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने अपनी ही पार्टी, अपनी ही हुकूमत के हवाले से एक बड़ा इंकशाफ कर दिया है। एक बड़ा दावा कर दिया है कि हुकूमत आलमी दबाव में आकर तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि अगर इसी दबाव में आकर इमरान खान को रिहा कर दिया जाता है तो ये गुलामी होगी। क्या हुकूमत वाक़ईतन किसी आलमी दबाव में आकर ये मुज़ाकरात कर रही है? और अगर ये दबाव में मुज़ाकरात है तो फिर तो ये मुज़ाकरात का कामयाब होना भी नज़र आ रहा है। इसी पे बात करेंगे। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और वज़ारत कानून इंसाफ के तर्जुमान भी हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम में ये बताएगा कि पहले तो आलमी दबाव के हवाले से कल आप ही की पार्टी से मियां जावेद लतीफ़ साहब ने हमारे प्रोग्राम पे ये इंकशाफ किया है, ये दावा किया है कि आलमी दबाव में आकर हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात कर रही है और अगर इन मुज़ाकरात के नतीजे में इमरान खान को रिहा किया जाता है तो ये गुलामी होगी। वाक़ईतन आप गुलामी कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ना तो किसी का दबाव है और ना ही किसी ने कहा है इन मुज़ाकरात के हवाले से कि आप मुज़ाकरात करें। एक साफ नीयत के साथ पाकिस्तानी कौम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर ये मुज़ाकरात का पूरा अमल जिसके अंदर हम शरीक हैं, हम सोली सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान की खातिर इस पूरे अमल के साथ जुड़े हैं और इसके अलावा और कोई वजह नहीं है। ना हमारे पे किसी मुल्क का प्रेशर और है, अगर ना किसी पाकिस्तान की खातिर ही अगर बैरूनी। आपको खान साहब को रिहा करना पड़े तो आप वो भी कर देंगे? नहीं, पाकिस्तान की खातिर तो नहीं हो सकता। इस पूरे प्रोसेस में जो है आइन और कानून को मलूज़े खातिर रखा जाएगा और तमाम तर उनके जो केसेज़ हैं, उन्होंने अदालतों से रिलीफ लेना है। जिस भी किस्म का रिलीफ, क्योंकि अदालतें पहले भी उनको रिलीफ देती आई हैं और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अदालतें आज़ाद हैं, अगर अदालत उनको रिलीफ देती हैं किसी केस में, किसी अपील में, किसी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में, तो बिल्कुल अदालतें अपना काम खूबी जानती हैं और आज़ादाना तरीके से वो अपना काम बरूएकार ला सकती हैं। उनके ऊपर ना तो किसी किस्म का प्रेशर है, ना पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का प्रेशर है और ये जो गुलामी नामंजूर और क्या कोई हम गुलाम हैं और एब्सोल्युटली नॉट के नारे लगाने वाले, स्टेट डिपार्टमेंट ने भी क्लियर कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि पाकिस्तान का आइन और कानून ही ये है जो इमरान खान साहब की रिहाई उसी के पर साथ ही फिलहाल तो ये मुमकिन। नारे आपकी पार्टी के अंदर से लग रहे हैं, गुलामी नामंजूर वाले। देखिए, मेरे ख्याल से कोई अगर इस तरह की स्टेटमेंट दे दे तो मैं नहीं समझता कि कोई इसको इतना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि फिलवक़्त जो हुकूमत है, फेडरल हुकूमत, वो अपना काम बखूबी जानती है और रिस्पॉन्ड भी करना जानती है इस तमाम तर इश्यू को। हाँ, बिल्कुल, अगर लॉबिंग के थ्रू किसी शख्स को जो है उसको अगर मोबिलाइज़ किया गया है और कहा गया है कि आप हमारे हक में जो है फ्री इमरान खान के नारे लगाएँ या गुलामी नामंजूर के नारे लगाएँ, तो ये हमने पहले भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। मुतवातिर तौर पे जो है एक कैंपेन चलाई जा रही है पिछले 10 महीनों से अच्छा, और तो उसी तरह ये कैंपेन आगे बढ़ाई जाएगी इनकी तरफ से। वो हमें बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस मुज़ाकरात के पूरे अमल में जब तीसरी नशिस्त होगी, तो बिल्कुल उसमें जो भी मामलात होंगे, जो भी चीज़ें सामने आएँगी, वो कौम और अवाम के सामने भी रखेंगे। तो ये कब होने जा रही है तीसरी नशिस्त? देखिए, कमिंग वीक में हमारा दोनों सेनेट का भी और नेशनल असेंबली का भी सेशन है। 13 को नेशनल असेंबली का है, 14 को सेनेट का है, जो बुला लिया गया है और कभी उम्मीद है कि ये मंगल वाले दिन जो है दोनों तरफ से मुलाकात की जो एक रिक्वेस्ट है वो मंडे को आ जाएगी। मंगल को एक्सपेक्टेड है कि ये मुलाकात हो जाए। जो तीसरा राउंड है दोनों कमिटीज़ की आपस में जो बातचीत होनी है, वो उस हवाले से मंगल को एक्सपेक्टेड है। अच्छा, आप तहरीक इंसाफ को क्या दे सकते हैं इन मुज़ाकरात के अंदर? आपकी अपनी जो हुकूमत का जो मैंडेट है, जो आपके इख्तियारात हैं, उस पर एक बड़ा संजीदा सवाल उठा है मुज़ाकरात के दूसरे दौर के बाद। अब तक एक हफ्ता गुजर चुका है, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की खान साहब से मुलाकात नहीं करवा सकी हुकूमत अपनी कमिटमेंट के बावजूद। तो जब आप लोग एक मुलाकात नहीं करवा सके खान साहब से, तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम की, तो आप उन्हें दे क्या सकते हैं उनकी जो डिमांड्स हैं, कमिटमेंट्स हैं? मैं उसमें भी आपको बता देता हूँ कि पहले भी मुलाकात हमने ही करवाई थी और आपको याद होगा जब फर्स्ट राउंड ऑफ द मीटिंग हुआ था, या पहली मीटिंग, पहली नशिस्त हुई थी, उसके बाद दूसरी नशिस्त से पहले हमने कहा था कि खान साहब से आपकी मुलाकात करवा देंगे, जो मुलाकात करवा भी दी गई थी। लेकिन उसके साथ हमारा ये मुतालबा भी था कि इन राइटिंग आप अपनी तहरीरी तौर पे डिमांड्स को लेके आएँगे, जो ये नहीं ला सके। उस पर तो वो अब मान गए हैं कि थर्ड में वो वो तहरीरी तौर मान पर गए, लेकर आएंगे। बिल्कुल। हाँ। अब जो मुलाकात है, उस मुलाकात में अब आप देखें कि जिस तरह का या एक नाज़ेबा गुफ्तगू या नाज़ेबा अल्फाज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए गए, उसके साथीदारों को भी टारगेट किया गया। और आज की अगर ट्वीट देखें, जो खान साहब ने फरमाया है, एक तरफ तो हमारे से 9 मई का कमीशन बनाने का मुतालबा किया जाता है और चार्टर ऑफ डिमांड्स में वो रखा जाता है, लेकिन साथ ही उसी हवाले से या उसी सांस में या उसी पैराए में फिर बात साथ ही जो है
कहा जाता है कि 9 मई का ऑपरेशन तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये सही है। लगता है कि फौज ने खुद ही करवाया है एंड सो फोर्थ। तो जिस तरह की चार्जशीट वो कर रहे हैं जो झूठ पे मबनी है, जो जिससे हकीकत का कोई कोसों दूर ताल्लुक नहीं है, मतलब ये एक मुज़ाकरात के अमल में अगर रहते हुए इतनी अगर आपने जहर उगलना है तो फिर मुज़ाकरात के पूरे अमल पे तो आप खुद असरअंदाज हो रहे सर हैं। वो जहर उगलने की जहां तक बात है, वो तो कहते हैं कि नून लीग की तरफ से भी ऐसे ही बयानात सामने आ रहे हैं। मरीम नवाज साहबा जब ये कहेंगी कि मुंहखोर की बीमारी का इलाज हम जानवरों का कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ सियासी लोगों का भी ये इलाज हमने करना है मुंहखोर का उनका, तो ये तो अब जानवरों की बीमारी का आप जब तहरीक इंसाफ से रिलेट करके मरीम नवाज लेकिन साहबा उन्होंने बात करेंगी तो वो भी एक नाम गलत बात है ना फिर। उन्होंने नाम किसी स्पेसिफिक सियासी जमात तहरीक का तो इंसाफ नहीं की तरफ उन्होंने लिया। इशारा किया सीधा सीधा कि कुछ सियासी लोग हैं उनका ये भी हम ये ये करेंगे, तो ये आप तो अखज़ कर रहे किसकी हैं बात ना कर कि रहे हैं? ये तो आप अखज़ कर रहे हैं या आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ है, लेकिन तहरीक इंसाफ का नाम ऑन रिकॉर्ड तो नहीं आया। तो पाकिस्तान अगर में वो कौन तहरीक सी सियासी इंसाफ जमात की बात कर रही है? पाकिस्तान में अगर तहरीक उनकी इंसाफ इस सियासी तरह की इख्तलाफ फैसला किसके साथ है करती है उनका? तो बिल्कुल ज़ाहिरी बात है, फिर मैं समझता हूँ कि वो यही समझते हैं कि उनको जो है हैंड एंड माउथ डिजीज का कोई किसी इस मुश्किल में मुब्तला जरूर हो सकते हैं अगर वो अपनी तरफ ही इस चीज को खींच रहे हैं या अपने साथ लिए नथी करना चाह रहे हैं। तो मैं नहीं समझता, किसी सियासी जमात का नाम नहीं लिया, किसी सियासी लीडर का नाम नहीं लिया। उन्होंने जनरल एक ओवरऑल जो है बात की है और उसमें उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में पेश करना मैं नहीं समझता मुनासिब बात होगी। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, हम पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी कौम की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर ये मज़ाकराती अमल के साथ जुड़े हैं। हम इसी तरह उस मज़ाकराती अमल के साथ जुड़े रहेंगे जब तक जो है ये अपनी इन राइटिंग डिमांड्स पेश नहीं करते। आपने पूछा दे कह सकते हैं, कमीशन बनाना फेडरल हुकूमत का काम है। इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत ये कमीशन अगर बनता है, क्योंकि ये बनेगा तभी जब तमाम तर जो मेंबरान हैं कमेटी, हुकूमती कमेटी के, उनको अगर कन्विंस कर लिया जाए बाय मेजॉरिटी या बाय यूनानिमस डिसीजन, वो रीच करते हैं कि ये वाकईतन अपोजिशन की जो कमेटी है वो उन्हें कन्विंस कर सकी है इन दोनों इंसिडेंट्स में, 9 पे भी और नवंबर 26 पे भी, कि कमीशन बना दें तो कमीशन बन जाएगा। कमीशन बनाना हमारा इस्तेकाक है, हमारा प्रोरोगेटिव है। फेडरल हुकूमत का जो है ये प्रोरोगेटिव है कमीशन बनाना किसी भी इशू पे। इख्तियार तो आपका है, लेकिन ज़ाहिर है उसमें आपकी मर्जी भी बड़ा मैटर करती है। मर्जी से ये सारी चीज़ें होती है, आप फैसला करते हैं करना है या नहीं करना। मेरी इस पे इंफॉर्मेशन या इतलात ये है कि 9 मई के हवाले से हुकूमत की पोजीशन बड़ी वाज़ेह है कि हमने कोई कमीशन नहीं बनाना किसी भी किस्म का। 26 नवंबर वाले मामले पर हुकूमत फ्लेक्सिबल है कि आप कमीशन बना सकते हैं। और जो जहाँ तक ताल्लुक है सारे मुज़ाकराती अमल के अंदर कहीं पे हुकूमत किसी जगह भी तहरीक इंसाफ को कोई यकीन दहानी नहीं करवाएगी कि 3 साल में 4 साल में कोई इंतखाबात करवाने के हवाले से ऐसी कोई डेट हुकूमत नहीं देगी अपनी मुद्दत के हवाले से कि हम कब जो है ये अगले इंतखाबात होंगे। हाँ, सिर्फ 26 नवंबर के हवाले से आप फ्लेक्सिबल हैं, बाकी किसी भी तरह के मामलात पे आप नहीं मानने को तैयार, ऐसा ही है? नहीं, 26 नवंबर हो या 9 मई हो, उसके हवाले से अंडर डिस्कशन हो सकती है। मैं यही कह रहा हूँ कि एक तरफ तो उसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहा जा रहा है और दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है कि आप उस पर कमीशन बना दें। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेंगे पीटीआई की तरफ से या उसकी लीडरशिप की तरफ से। अगर वाकईतन वो कन्विंस कर सकते हैं तो दोनों पे बन सकता है। अच्छा। इसमें कोई बात नहीं है कि कमीशन नहीं बन सकता। कमीशन कन्विंस करने की बात है कि आप रीजनिंग के साथ जो है उन कमेटी के मेंबरान, जो हुकूमती कमेटी है, जो फेडरल हुकूमत की रिफ्लेक्शन है, जिसमें तमाम तर सियासी जमातें जो हिस्सा है अभी हुकूमत का या उसके इत्तेहादी हैं, वो उसमें मौजूद हैं। इफ दे एक्चुअली देन रीच द कंक्लूजन, या वो इस डिसीजन पे पहुंचते हैं कि कमीशन दोनों पे बनना चाहिए या किसी एक पे बनना चाहिए, तो वो बन सकता है। उसके अलावा इलेक्शंस की जहां तक आपने बात की, तो बसद एहतराम मैं ये जरूर कहूंगा कि ना तो उनकी किसी चार्टर ऑफ डिमांड में इलेक्शंस की बात है और ना ही इसके ऊपर किसी किस्म की बहस की जा सकती है, क्योंकि फिल वक्त इलेक्शंस हो चुके और इलेक्शंस के अगर किसी को तहफुजात हैं वो तमाम तर मामला ट्राइब्यूनल्स में है, जो आए रोज अपने फैसले सुना रहे हैं और ट्राइब्यूनल्स ही अपना काम करेंगे। अगर किसी की इमा पे अगर कहा जाए कि हम 1 नहीं 2 नहीं 3 साल या 4 साल में इलेक्शन करवा दे जाएंगे, तो ये मुल्क अभी फिल वक्त अच्छा। किसी भी अर्ली इलेक्शन का मुतामिल नहीं हो सकता। अच्छा, एक जो अहम मामला है वो खान साहब की और बाकी कैदियों की रिहाई है। चले आप इमरान खान साहब को अगर फौरी तौर पर रिहा नहीं करते, पार्टी के जो कई रहनुमा लाहौर के अंदर गिरफ्तार हैं, क्या उनकी रिहाई से एज अ सीबीएम जो है कोई शुरुआत हो सकती है किसी किस्म की रिलैक्सेशन? देखिए, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस पार्टी के अंदर 2 ग्रुप्स हैं और जब मुज़ाकरात के ऊपर या मुज़ाकराती कमेटी भी बात करती है, तो वो कहती है कि असीरान की जो रिहाई है, उसमें खान साहब का नाम नहीं होगा उस लिस्ट में। दूसरा ग्रुप कहता है उस लिस्ट में टॉप पे खान साहब का नाम होगा। तो खान साहब खुद कहते हैं कि नहीं जी, मैं आखिरी इंसान हूँगा जो अपनी पार्टी के वर्कर्स मेरे रिहा हो जाएँगे या असीरान रिहा हो जाएँगे सो कॉल्ड, तो उसके बाद जो है
मैं अपनी रिहाई की तरफ आऊंगा और मुझे अपनी रिहाई इनसे नहीं चाहिए, मैं अदालतों में अपना जो है फैसले करवा के और अदालतों से रिलीफ लेके आऊंगा। तो यहाँ पे तो क्लैरिटी आनी चाहिए कि जब वो लिस्ट आएगी, क्योंकि फिल वक्त कोई लिस्ट मंजर आम पे नहीं है, अगर वो लिस्ट आती है और वो लिस्ट असीरान के हवाले से उसमें देखा जाएगा कि किसका नाम है, अगर वो 9 मई के केसेस में मुलविस नहीं है, अगर वो मुल्क में इंतशार फैलाने के केसेस में मुलविस नहीं है, अगर वो कोई और किसी कानूनी मामले में मुलविस नहीं है और सिर्फ दफा 144 के हवाले से या एक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है जो मैजिस्ट्रेट की पावर्स के अंडर आता है या डिस्ट्रिक्ट या डेप्यूटी कमिश्नर की पावर्स के अंदर आता है, क्योंकि वो कौन सा जुडिशियल फोरम पे एक एडमिनिस्ट्रेटिवली भी उसके ऊपर डिसाइड हो सकता है, तो उस हवाले से तो बात की जा सकती है। जो अब जाहिर है ये जो 9 मई के हवाले से खान साहब की 8 केसेस में उन्होंने जमानतें उनकी लगी हुई हैं अगले हफ्ते जो है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, तो क्या जो प्रोसिक्यूशन है जो यानी आपके नीचे है, क्या वो कन्फ्रंट करेगी खान साहब की जमानतों के मामले को, या इस पर थोड़ी रिलैक्सेशन देंगे आप उन्हें कि हो जाए ये जमानतें? ज़ाहिर आपने जब खुद कहा कि अदालती प्रोसेस के जरिए उनकी होनी है रिहाई, तो फिर इस मामले पे आप कर सकते हैं। देखिए, ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है और बिल्कुल मैं ये आपको इस पे कमेंट नहीं कर सकता कि प्रोसिक्यूशन क्या उस पे कोई नर्म रवैया रखेगी या प्रोसिक्यूशन उस पे उसको कंटेस्ट नहीं करेगी। तमाम तर मामले को जो है आइन और कानून के पहराए में ही देखा जाएगा और मैं नहीं समझता कि प्रोसिक्यूशन किसी भी किस्म का लीनियंट व्यू लेगी इतने बड़े सानिए का। और अगर फिर भी अदालत कोई रिलीफ देना चाहती है बेस्ड ऑन द एविडेंस या जो मामलात उनके सामने है, तो उस पे देन सो बी इट, क्योंकि 192 लोगों को तो अभी भी मे 9 के हवाले से जो है उनको उनकी बेल हुई और इसी तरह कई और केसेस में भी लोगों की बेल होती है। ये एक अदालती प्रोसेस है और अदालतें आजाद हैं। हम ऑब्वियसली अदालतों का एहतराम करते हैं और जो भी फैसला आएगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम होगा। ज़ाहिर आप दो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं जिनमें खान साहब जो है वो इस वक्त हिरासत में हैं। एक तो ये 8 केसेस जिनमें उनकी जमानतें मनसूख हुई थी नीचे लोअर अदालत से, यानी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से। अब वो हाई कोर्ट में चैलेंज की है खान साहब ने, 4 में उन्हें जमानत मिल चुकी है 12 में से। दूसरा 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला है वो आना है खान साहब के खिलाफ परसों। तो इन 2 केसेस के अलावा तो कोई और केस रहता भी नहीं जिसमें उनकी गिरफ्तारी मतलूब हो या मकसूद हो। तो इनमें फिर ज़ाहिर आने वाले दिनों में अगर आपकी हुकूमत चाहे तो अगर कोई बात हो जाती है, डील हो जाती है, तो फिर रिहाई हो सकती है फिर इसमें। देखिए, बात यही है कि खान साहब असल में डील मांग रहे हैं, जो कि किसी भी किस्म की डील जो है वो हुकूमत ऑफर नहीं करेगी। हाँ, अगर रैशनली और रीजनेबली कोई बात हो तो हमें अगर कन्विंस कर लें तो उस बात पे हम आ सकते हैं, लेकिन डील का जो तासुर दिया जा रहा है या डील जो हमसे मांगी जा रही है, हम कतई किसी किस्म की ना तो वो तो डील कह रहे हैं देंगे। हमने कोई डील नहीं मांगी, वो तो कह रहे हैं हमने कोई डील नहीं मांगी किसी से भी। बयानात वो तो खान साहब वादे कर चुके हैं अगर कोई डील अगर कहीं पे है भी तो वो कह रहे हैं कि मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये तो आपकी पार्टी से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो खान साहब को सिक्योरिटी या सेहत की आड़ में जो है उन्हें कहीं और मुंतकिल किया जा सकता है अडियाला जेल से। मैं उसको भी अर्ज किए देता हूँ समर साहब के सबसे पहली एक इनकी पार्टी का लीडर जो है वो बयान जारी करता है बनी गाला की डील ऑफर हुई, दूसरा कहता है केपी की ऑफर हुई, तीसरा कहता है नथिया गली की ऑफर हुई, चौथा कहता है जमान पार की ऑफर हुई। ये तो वो ये मसला तो है पीटीआई के अंदर, बिल्कुल दुरुस्त निशानी की आपने। इन जगहों पे मुंतकिल कर दिया जाए। जहां पे राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि अगर इमरान खान साहब कहें कि मुझे सिक्योरिटी की पेश नजर या मेरी सेहत के मामले की वजह से मुझे हुकूमत को अगर दरखास्त दें या किसी अदालत में दरखास्त दें तो उस पर सोचा जा सकता है। देन अगेन विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ प्रिजन रूल्स और जेल मैनुअल के मुताबिक जो उसमें दर्ज है, जो पॉसिबल होगा लीगल, वो किया जाएगा उनकी दरखास्त पे और ना कि उनकी फरमाइश या उनकी ख्वाहिश। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने वाजे किया कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान था कि सिक्योरिटी या उनकी सेहत के खदशात को लेकर खान साहब के उन्हें किसी और जगह पर मुंतकिल किया जा सकता है, तो ये कह रहे हैं कि अगर खान साहब दरखास्त देंगे फिर ये हो सकता है, वरना ऐसा मुमकिन नहीं होगा। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, सारी सियासी सूरत हाल पर तजिए शामिल करेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तानी सियासत में क्या होने जा रहा है। अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक तो मुज़ाकराती होने हैं, कुछ अहम अदालती फैसले भी होने हैं, सूरत हाल किस तरफ जाएगी बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।